हम ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, सो मोटो नोटिस लें और पंजाब को इस मुआशी और इस करप्शन की तबाही से जो है वो बचाएं और इनको महदूद करें डे टू डे बिजनेस की बहाली का फैसला मुस्तरद, नून लीग फैसला चैलेंज करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे, फैसले पर नजरसानी करे, पंजाब को तबाही से बचाए। असम्बलियां आईनी इदारे हैं, इनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। असम्बलियां अगर किसी की जिद और अना पर तोड़ी जा रही हों तो गवर्नर का फर्ज है एतमाद के वोट का कहे। अदालत ने अबूरी रिलीफ की शक्ल में मुकम्मल रिलीफ दे दिया। फैसले से कानूनी, आईनी और मुआशी पेचीदगियां पैदा होगी। 18 दिन में एक दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेगा। करप्शन का बाजार गर्म होगा, हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। ख्वाजा साद रफीक बोले कि पंजाब हुकूमत को सिर्फ रोजमर्रा के उमूर की अंजामदेही के अख्तियार तक महदूद किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, कोई इदारा आइन से रूगर्दानी नहीं कर सकता। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI के इजलास में बड़े फैसले। फवाद चौधरी ने कहा कि एतमाद के वोट में ताख़ीर नहीं करना चाहते, हमें 187 अराकीन की हिमायत हासिल है। PTI के 177 अराकीन हैं, खुद काफ लीग के 10 अराकीन हैं। पंजाब और KP में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएँ, मुल्क भर में इलेक्शन कराए जाएँ, फिर असम्बली में जा रहे हैं। तारीख नहीं बता सकते वरना स्पीकर गायब हो जाएंगे। PDM वाले अवाम में जाएंगे तो उन्हें टमाटर पड़ेंगे। काबीना सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने पर फोकस कर रही है, कौम इन चोरों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। मियां असलम इकबाल ने कहा कि अदालत के फैसले से पहले हम एतमाद का वोट लेंगे। जितनी जल्दी इन हुक्मरानों से छुटकारा हासिल होगा, मुल्क के लिए अच्छा होगा। मुस्लिम लीग नून डट गई, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नून लीग के वकला ने दरखास्त तैयार कर ली, मौक़िफ़ अपनाया। परवेज इलाही को अगर एतमाद के वोट के हवाले मुकम्मल इख्तियार दिए तो वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई, जनवरी में पंजाब से PTI हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के पास एतमाद के वोट पूरे नहीं हैं। शहबाज शरीफ को बताया गया वज़ीर आला खा इस मामले को जितना भी ताख़ीर का शिकार कर लें, उन्हें हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा। एतमाद का वोट ना लेने पाने से जनवरी में PTI की सूबाई हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, क्या इमरान खान ने इलेक्शन अप्रैल 2024 की पेशगोई की है? डील तो आप बाजवा से ताहयात एक्सटेंशन लेकर ऑफर करके करना चाहते थे। इमरान खान का बाजवा पर एक और बड़ा इल्जाम। चेयरमैन PTI कहते हैं जनरल बाजवा ने जरदारी से डील कर रखी थी। आखिरी साल में पता चला बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं, वो समझते रहे PTI का अरूज कम होगा, लेकिन हुआ नहीं। इमरान खान की इलेक्शन मार्च या अप्रैल में होने की भी पेशगोई। कहा काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया। पीर को कौमी असम्बली अराकीन इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अवाम की उम्मीद और हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं, हमारे पास 40,000 डोनर्स का डाटा मौजूद है। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल्ड है। दोबारा इक़्तिदार में आए तो यकसा निज़ाम तालीम पर अमल करवाएंगे। अदालत ने हमें मौका दे दिया है, जब मर्जी एतमाद का वोट लें। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को बुला लिया। तहरीक इंसाफ की अपने अरकान को वापस पहुंचने की हिदायत। शमशाद अली दुबई से वापस पहुंचेंगी। वसीम खान बादुज़ई बरतानिया से आएंगे। नियाज गशगोरी उम्रा करके वतन वापस पहुंचेंगे। लियाकत बदर और हामिद यार हराज वापस पहुंच चुके। मुस्लिम लीग काफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत। अदालती फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सलाह मशवरे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात से एक और मुलाकात। अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के मामले पर मुशावरत। एतमाद के वोट के मौके पर काफ लीगी अरकान के वोट से मुतालिक भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत करने पर इत्तफाक। कराची से कश्मीर तक ठंड की हुक्मरानी। कोयटा में पानी पाइप्स में जम गया। खून जमा देने वाली हवाओं का राज। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। पंजाब, KP और बलाए सिंध में धुंध, अंधाधुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर।
कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी थमने लगी। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड, स्कर्दू -11 और ज़ियारत में -10 डिग्री दर्जा हरारत। पेशावर का पारा 0 को पहुंच गया। इस्लामाबाद 1 और लाहौर में 6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मरी में इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सयाहों के रश के पेश नजर इजाफी नफरी तैनात। छुट्टियों के बायस बड़ी तादाद में लोग मलिका कौसार का रुख करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में तातीलात का ऐलान। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। महकमा तालीम के मुताबिक मैदानी इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे। गुज़श्ता एलामिये में महकमा तालीम ने सर्दियों की छुट्टियां खत्म करने का फैसला किया था। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात GIT करेगी। 6 रुकनी GIT बना दी। नोटिफिकेशन जारी। सरबराही SSP CTD करेंगे। हसास इदारों के 2 अफसर भी हिस्सा। धमाके के बाद वफाकी दारुल हुकूमत की फजा सोगवार। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज़े जनाजा अदा। नवाही इलाके आरिफवाला में तदफीन। पुलिस ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी दी। लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक लेकर जाएंगे। दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़े पैगाम। बनू ऑपरेशन के हीरो SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। आर्मी चीफ का वज़ीरिस्तान और SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा भी अहमियत का हामिल। दहशतगर्दों को मजबूत पैगाम गया। मुराद सईद के मामले को देखा जाए, शिकायत का अजाला किया जाए। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को अलग अलग खत लिखा। मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया उन पर जाली FIRs दर्ज की गईं। मुराद सईद ने सवात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल का मामला उठाया। खत में लिखा गया, मुराद सईद के मुताबिक इन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। खानदान समेत सवात छोड़ने पर मजबूर किया गया। परवेज इलाही ने अदालत को असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी कराई। अब कह रहे हैं कि इमरान के ऐलान के मुताबिक असम्बली तहलील होगी। पीपल्स पार्टी के वार सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ये असम्बली तहलील नहीं करेंगे। असम्बली से फारिग होने के बाद इन्हें कौन पूछेगा। शर्जील मेमन बोले कि वजीर आला KP ने भी इमरान को शटअप कॉल दे दी। इमरान खान का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। PTI सियासी जमात नहीं बल्कि नौटंकी करने वालों का टोला है। ये लोग कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने भी पेश नहीं हुए। KP में तो इनको किसी ने नहीं रोका। असम्बली क्यों नहीं तहलील की। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कई बार कहा इमरान खान बैठकर हमसे बात करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि गुज़श्ता 4 साल में मुल्क का बुरा हाल कर दिया गया। 2018 में नून लीग का मैंडेट चुराया गया। जल्द इलेक्शन मुआशी और सियासी ज़रूरत नहीं। आजम सवाती ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं की। किसी इदारे को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। आजम सवाती की उम्र 75 बरस और आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला हैं। तमाम केस दस्तावेजी इल्ज़ामात पर मबनी है। जेल में रखना ट्रायल से कबल सज़ा के मुतरादिफ होगा। नए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक रूल्स सख्त करने के लिए तरामीम तैयार। इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली। दस्तावेजात के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और जुर्माने की अदम अदायगी पर जायदादें कुर्क होंगी। जुर्माना ना जमा कराने पर गिरफ्तारी और जायदाद नीलाम की जा सकेगी। अब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जेल भेजे बगैर 10 रोज तहवील में लिया जाएगा। 10 रोज में जुर्माना अदा ना किया तो 1 माह तक जेल भी भेजा जा सकेगा। जेल भेजने के बावजूद जुर्माने की रकम अदा ना करने की सूरत में गैर मनकूला जायदाद जब्त करके कर्क की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत 27 और 28 दिसंबर को करेगा। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया था। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 में कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। जिंदा मुर्गी के गोश्त की कीमत में 29 रुपये इजाफा हुआ। चाय की पत्ती 7 रुपये महंगी हुई। लकड़ी की कीमत में भी इजाफा देखा गया। 20 किलो आटे का थैला भी 17 रुपये बढ़ा। गुड़, एनर्जी सेवर, बल्ब और पाउडर, दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। 4 दहशतगर्दों को 3-3 बार उम्र कैद और भारी जुर्मानों की सजा सुना दी। अदालत का 4 दहशतगर्दों की तमाम जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। CTD ने दहशतगर्दों को टेक्सला से गिरफ्तार किया था।